गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, बहुत सुंदर अवसर बार बार प्रदान हो रहा है। मित्रों, अब एक हमारी प्रस्तुति होने जा रही है रामायण। मित्रों, रामायण का 26 अंश हम आपको सुनाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपसे विनती करूंगा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो मित्रों, रामायण का आनंद लीजिए। हमारे मुख द्वारा रामायण का हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, बजरंग बली सेवक की जय। तो मित्रों, हम आज शुरू करने जा रहे हैं रामायण। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम आरती रामायण की से शुरू करते हैं, क्योंकि वो सर्वप्रथम है। तो सुनिए, आरती श्री रामायण जी की कीर्ति ललित सियापी की, गावत ब्रह्मदीक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सन का दिक्शेष अरु सारद, वर्णि अपवन सूत कीर्तनी को, सनंत गावत शंभु भवानी, औघट संभव मुनि अविज्ञानी, व्यास आदि कवि अपुंगा बखानी, का भुशृंगा गरुड़ के हिक आनी, हिक्की चारों वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथ को हो रसा, तन मन धन संतन की, सुरस सदा अंग सम्मत, तभी सभी की, कली मल हरणी विषरस फोकी, सुभग सिंगार मुक्ति यूत की, हरणी रोग बहुमुरी, अमी की तात मात सब विधि, तुलसी जी की। मित्रों, आरती श्री रामचंद्र जी की। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है, कंचन भवन रतन सिंहासन, दासे दासन झिलमिल आसन, तापर राजत जगत प्रकाशन, देखत छवि मति प्रेम पगी है, महकत धूप बरत महाताबी, झलकत कुंडल रवि छवि दावी, अंग अंग सुंदरता भाभी,
फावी आनंद की असरिता उमगी है। घंटा घड़ी मृदंग बजावत निपुर पग, अभरी नाचत गावत पूरन संकाई चंवर डोलावत सुनताही दूर बलावा भगी है। रूप देख जान की हर सतु है, अंजुरन देव सुमन बरसतु है। करी दंडवत चरण पर सतु है, सुमति राम के रंग रंगी है। तो मित्रों, जो प्राणी इस आरती का स्मरण करता है उसके सारे कष्ट अला बला सब दूर हो जाते। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, एक बार फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो मित्रों, प्रार्थना पहले की जाए। ओम श्री ओम नमः। तो श्री राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की हम प्रार्थना करते हैं। रघुराज राज प्यारे, अटुक और मन निहारो, भव सिंधु में पड़ा हूँ तारो तो वेग तारो। माया में फंस रहा हूँ, विश्वों में बस रहा हूँ, बेकल तरस रहा हूँ, दुख जाल से निकालो। रघुराज राज प्यारे, विपता पड़ी घनेरी, अशुद्ध लीजे नाथ मेरी। कीजे ना पल की देरी, संकट को आन तारो। सब और मैंने हेरा, देखी ना कोई मेरा। अब आप ही को टेरा, कुछ तो दया विचारो। रघुराज राज प्यारे, इतना नहीं है अवसर, जो जाऊं तुमको तज कर। वशिष्ठ को हे रघुवर, तेरा ही है सहारो। रघुराज राज प्यारो। तो मित्रों, प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, सर्वप्रथम जो है हम श्री नारद मुंह से हम इस का जो है रामायण का अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मित्रों, रामायण का सर्वप्रथम श्री नारद मुंह, मित्रों यहीं से रामायण का जो है प्रारंभ हुआ था। तो शुरू करते हैं नारद मोह। तो मित्रों, ये थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं मित्रों कि जो रामायण हम आपके सामने प्रस्तुति कर रहे हैं, तो हम उसमें कोई उलटफेर ना करके जो इसमें गणना है, बहुत पुरानी रामायण है मेरे पास, यानी कि लगभग 200 साल मान के चलो, इतनी पुरानी रामायण है। इसके सफ़ा भी जो है बिल्कुल लाल रंग के हो गए। तो मित्रों, बहुत सुंदर ये पुस्तक है, भगवान श्री राम की कथा है, रामायण है। तो हम शुरुआत करते हैं मित्रों नारद मुंह से। तो अब बहुत सुंदर है। इसमें क्या है कि आपको जो है इसके अंदर जो जिस प्रकार से इसके अंदर उल्लेख किया गया है, तो वो एक प्रकार से बहुत लय के साथ किया गया है और आनंद आएगा आपको। लेकिन हम तो आपको इसको बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने इसका व्याख्यान करेंगे और जो समझ में नहीं आएगा उसका हम उच्चारण करके बतलाएंगे। तो प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो शुरू करते हैं मित्रों। जय जय गणपति गज बतन, गिरजासूत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध हुए सब काज। वाणी ब्राह्मणी हुई करो, वाणी परमित बास। राम कथा वर्णन करूं, पूर्ण करिए आस।
हिमगिरी की एक गुफा में है पवित्र स्थान, आ निकले नारद वहीं करते हरि गुणगान। मित्रों, बहुत शुद्ध हिंदी और आपके समझ में आ रही होगी कि हिमगिरी की एक गुफा में जहां भगवान शिव का स्थान है, वो एक पवित्र स्थान है। आनंदमय हुए भगवान नारद जो है भगवान शिव को ढूंढने के लिए यहाँ आए थे, और भगवान राम ने जो है अपनी यानी कि विष्णु भगवान ने अपनी लीला रची थी, इसी का यहाँ पर व्याख्यान हो रहा है। आ निकले नारद वहीं, यानी कि घूमते घूमते नारद वहां आ निकले करते हरि गुणगान, और हरि का गुणगान नारायण नारायण कहते हुए वहां पहुंचे हिमगिरी के पर्वत की एक गुफा में। सुंदर वन और पहाड़ों की जब देखी अजब बहार वहां, वाह! सुंदर वन और पहाड़ों की जब देखी अजब बहार वहां, और एक तरफ करती किकलोल देखी गंगा की धार वहां। जब ऐसा दृश्य आया तब मुनि का हृदय प्रसन्न हुआ, और रोक श्वास कर अटल ध्यान चरणों में हरि केल गा अद्या। यानी कि सुंदर वन और पहाड़ों की जब देखी अजब बहार वहां, बहुत सुंदर वहां पे वातावरण था, और एक तरफ करती किलकोल यानी कि एक तरफ किलकोल यानी कि आवाज करती हुई देखी गंगा की धार वहां, गंगा की धार बह रही थी, झरने बह रहे थे। जब ऐसी दृश्य आया यानी कि ऐसे दृश्य को जब देखा नारद जी ने, तब मुनि का हृदय प्रसन्न हुआ। अब मुनि प्रसन्न हो गए और रोक श्वास यानी कि वहां पे पद्म आसन ग्रहण करके श्वास का अटल ध्यान यानी कि श्वास कर अटल ध्यान, श्वास को रोककर अटल ध्यान चरणों में हरि केल गा दिया, यानी कि हरि का भजन गा दिया, और भजन चरणों में उनके भजन गाने लगे। इतना मन उनका प्रसन्न हो गया। प्राणवायु को जीत जब गमन हुए मुनिनाथ, वाह! प्राणवायु को जीत यानी कि अपान वायु और प्राणवायु को पद्म आसन द्वारा त्रिकुटी में केंद्र करके भगवान नारायण का सुमरन करने लगे। प्राणवायु को जीत जब गमन हुए मुनिनाथ, इंद्रासन तब स्वर्ग में डोल उठा एक साथ। मित्रों, प्राणवायु को जीत जब गमन हुए मुनिनाथ यानी कि जो प्राणवायु है उसके ऊपर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया और उसको गमन कर दिए मुनिनाथ नारद जी ने। तो इंद्रासन मतलब इंद्र घबराया, तब इंद्रासन तब स्वर्ग में डोल उठा एक साथ, यानी कि इंद्र का जो स्वर्ग के अंदर शासन था और जो उसकी गद्दी थी वो हिल उठी, पूरा स्वर्ग लोग डगमगाने लगा। यह देख इंद्र भयभीत हुआ और मन ही मन घबराया वह, यानी कि यह देख इंद्र भयभीत हुआ और मन ही मन वह घबराने लगा कि इतना बड़ा योग नारद जी क्यों कर रहे हैं। तो नारद इंद्रासन छीनेगा, यानी कि उनके मन में ऐसा विचार आया कि नारद जो है मेरा शासन छीनने के लिए, इंद्र शासन छीनने के लिए ही इतना बड़ा तप कर रहा है। तो नारद इंद्रासन छीनेगा, इस दुख से अति आकुलाया वह, यानी कि जो इंद्र देवता थे वो बहुत अब व्याकुल हो गए, अकुलाया हो गए वह, कि दुखी हो गए कि ये तो मेरा शासन छीन लेगा। तभी बुलाकर काम को, यानी कि तभी बुलाकर काम को कहा मदन तुम जाओ, यानी कि मदन और रति की यहाँ पे जो है व्याख्या हो रही है मित्रों। तभी बुलाकर काम को, यानी कि कामदेव को उन्होंने आमंत्रित किया, तभी बुलाकर काम को कहा मदन तुम जाओ। मतलब जो कामदेव थे उनका नाम मदन था और उनकी धर्मपत्नी जो थी वो रति थी। तो इंद्र जब
घबराया तो उन्होंने अपना जो है कामदेव को बुलाया। तो तभी बुलाकर काम को कहा, मदन तुम जाओ, सहित सहायक नायिका मुनि का ध्यान दिगाओ। यानी कि सहित सहायक नायिका यानी कि अपनी जो यानी कि रति जो है, जो कामदेवनी है तुम्हारी, उनको ले जाके ऐसा नृत्य करो कि मुनि का ध्यान जो है डिगडगा मगा जाए, उनका ध्यान टूट जाए, वो समाधि से चूक जाए, ताकि उनकी समाधि संपूर्ण ना हो। तो सहित सहायक नायिका मुनि का ध्यान डिगाओ, आज्ञा पाकर इंद्र की बार बार सिर नाए। तो कामदेव थे इंद्र के सामने बार बार शीश नवा के आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित हो गए। तो आज्ञा पाकर इंद्र की बार बार शीश नाए, चला सजाकर सैन को मदन मस्त हर पाए। यानी कि सजाकर सैन को, यानी कि अपना धनुष बाण सब सज धज के मदन मस्त हर पाए। यानी कि अब वो हर पल जाने के लिए व्याकुलता हो गया। तो वो चल दिया। अक्षण में मर्यादा नष्ट हुई, यानी कि अक्षण में कामदेव की मर्यादा नष्ट हुई। संयम धीरज और त्याग गया, यानी कि संयम भी खो दिया और धीरज उनका त्याग गया। जब तप विज्ञान और सदाचार दम भर में योग वैराग गया, यानी कि जप तप विज्ञान, जो भी आत्म विज्ञान का मतलब होता है मित्रों कि जो अंतर करण में, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान की यहाँ बात हो रही है, तब विज्ञान परे का ज्ञान, तब तक यानी कि तप जप तप विज्ञान और सदाचार दम भर में योग वैराग गया। मतलब वो वैराग्य 1 मिनट के अंदर दम भर के जाग गया। स्थावर संगम और चेतन जो स्त्री पुरुष नाम के थे, यानी कि स्थावर जगम और चेतन जो स्त्री पुरुष नाम के थे, यानी कि कामदेव और चेतन, यानी कि जो अंतरकण में चेतना है और जगम है, यानी कि बनावट, वो आप स्त्री और पुरुष बन गए। स्थावर यानी कि सरकंडे की अब बात हो रही, स्थावर जगम जंगल में, और चेतन जहां पे वो अपना ध्यान लगा रहे थे, जो स्त्री पुरुष नाम के थे, जो स्त्री पुरुष कामदेव और रति नाम के थे, उस समय छोड़कर मर्यादा वे सब वश हुए काम के थे। यानी कि सारी मर्यादा छोड़ के वो कामदेव के वश में हुए। वृक्षों की शाखाएं नव कर झुकने लग गई लताओं पर, यानी कि जो वृक्ष थे वो भी ऐसे मगन मस्त हो गए, क्योंकि रति और कामदेव का प्रभाव मित्रों ऐसा ही होता है। तो वृक्ष भी उनसे झूम उठे और वो शाखाएं जो थी नव कर झुकने लग गई लताओं पर, और जो लताएं होती हैं वृक्ष की, उसके ऊपर झुक झुक के प्रेम का आभास करने लगी। तालाब तलाई रहा तोड़, यानी कि तालाब तलाई, तो तालाब थे वो भी उछल फांद के अपनी राह बदल गए। तालाब तलाई राह तोड़, यानी कि अपनी राह तोड़ के अब इधर उधर भागने लगे। इतनी मोहक जाल जो है इंद्र के द्वारा फैलाया गया कामदेव का, मिल गए काम के वश होकर, यानी कि वो सारे के सारे वातावरण काम के वश में हो गए। नदियां भी उतरा कर सागर से जा कर मिलती हैं, यानी कि नदियां भी उतरा कर, यानी कि उफान मार मार कर सागर से जा मिलती हैं। जब यह गति हुई अजड़ों की, तब जीवों की कह ना बनती है, यानी कि जब यह गति हुई जड़ों की, यानी कि पृथ्वी से जो पृथ्वी के ऊपर थी उनकी जड़ों तक की जो है जीवों की कह ना बनती थी, यानी कि जीव तक भी मोहग्रस्त में फंस गए। प्रेमी प्रेम वहां कामदेव रति ने बिखरा दिया। पशु पक्षी जल थल चर, वाह, पशु पक्षी
जल थल चर, यानी कि नीचे के भी जानवर और जल और थल एक, जल थर चर यानी कि उस पे चलने फिरने वाले, नभचर यानी कि वहां पर रेंगने वाले भी हो, कामवशी शुद्ध भूल गए, मतलब कामदेव के वशीभूत होकर और अपनी शुद्ध भूल गए। नागिन, सर्प, रेंगने वाले जानवर, मीन, मछली, सब जानवर आपस में मिलन मिलाप करने लगे। चकवा चकवी निस्दिन विसार, कामातुर मद में अफूल गए, मतलब चकवा चक्की यानी कि चकवा चकवी, निस्दिन विसार यानी कि जैसे चक्की में गेहूं पिसता जाता है तो उसमें से आटा निकलता है, ऐसे विसार, ऐसे कामतुर हो गए यानी कि काम वासना के वश में चले गए, मद में फूल गए, और इतने मद में इतने फूले कि वो सब कुछ भूल गए कि हम कहा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देवदनुज किन्नर मनुज भय काम वश व्याल, यानी कि देवता गण दनुज और किन्नर मनुज जो ढोल बजाने नाचने गाने वाले थे, किन्नर अमनुज, भय काम वश यानी कि डर के मारे कामदेव के वश व्याल, या मतलब बहुत व्याकुल हो गए काम वश में कि अब क्या करें, क्या होने वाला है। तो कौन कहे इसकी दशा प्रेत भूत बैताल, अब कौन इसकी व्याख्या करेगा ये क्या हो रहा है, सब लोग एक दूसरे से चिपटे हुए हैं। कौन कहे इसकी दशा प्रेत भूत बैताल, यानी कि भूत प्रेत भी मगन मस्त हो गए, बैताल भी आनंद पूर्वक हो गए। जो सिद्ध विरत महामुनि थे योग में लीन जो जोगी थे, वाह, जो सिद्ध विरत महामुनि थे यानी कि जो सिद्ध पुरुष और सिद्ध महामुनि थे जिन्होंने तपस्या, घोर तपस्या करी थी, योग में लीन जो योगी थे, मतलब वो भी योग में लीन जो जोगी थे वो भी माया के वशीभूत हो गए। वे अयोग साधना को विसार, यानी कि जो साधना कर रहे थे उसको विसारने लगे, उससे मति फिरने लगी। सब हुए उस समय भोगी थे, यानी कि सब के सब भोगी अब बन बैठे, अपना आचरण खो दिया, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपना संतुलन बिगाड़ दिया। ऐसी रचना कामदेव रति ने रची। मदन उनका नाम था, मदन यानी कि मनमोहन करने वाला प्राणी भोगी थे। नारी उस समय देखती है, मतलब जो वहां की स्त्रियां थी, जोगनियां थी, वो देखती हैं। नारी उस समय देखती हैं सारा संसार पुरुष ही में, यानी कि पूरी नारियां जो है, पूरी स्त्रीलिंग जो है वो संसार पुरुष ही में, यानी कि पूरा संसार पुरुष के मगन मस्त हो गया। हर आदमी को पुरुष स्त्री का संजोग चाहिए था। जितने भर पुरुष देखते हैं, मतलब जितने भी भर भर के आंखें पुरुष देखते हैं, संसार व्यापक है स्त्री में, यानी कि सारे पुरुष जो थे उस वक्त मोहित हो गए, सब स्त्रियों के आलिंगन होने लगे। बहुत माया रची, कामदेव के वशी हुए गए सकल शुद्ध भूल, यानी कि कामदेव के वश में हो गए सकल शुद्ध भूल, अपनी आप को भूलने लगे कि हम कौन हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं। बचा वही परमात्मा थे जिस पर अनुकूल, यानी कि जिस पे भगवान की असीम कृपा थी, उनका भगवान श्री राम का शीश के ऊपर हाथ था जिस पर अनुकूल, यानी कि बचा वही परमात्मा थे जिस पर अनुकूल, मतलब परमात्मा की जिसके ऊपर कृपा थी सिर्फ वही बचा कामदेव से। रही दशा यह दो घड़ी, यानी कि कुछ पल के लिए, दो घड़ी के लिए ऐसी दशा हो गई। रही दशा यह दो घड़ी, गया अंत में त्रास, यानी कि अंत में इसका खंडन होना ही था। पहुंचा
तब जब मदन भी, यानी कि पहुंचा जब तक मदन भी नारद आश्रम पास, यानी कि रही दशा यह 2 घड़ी, यानी कि 2 घड़ी तक पूरे सबको मोहित करके गया अंत में त्रास, यानी कि अंत में वहां पर सब कुछ शांत करके पहुंच गया जहां नारद मुनि अपनी तप लीला कर रहे थे, ध्यान योग में अपान वायु और प्राण वायु को अपने वश में करके वहां भगवान नारायण का वो संकल्प कर रहे थे और उनकी स्तुति कर रहे थे, उनके चरणों में बैठे थे। पहुंचा जब तक मदन भी, यानी कि कामदेव मदन जो है वहां पहुंचा जहां नारद आश्रम पास, यानी कि जहां आश्रम, जहां गुफा में नारद जी ने अपना रहने का और तप का स्थान बनाया था, मदन वहां भी घुस गया। रति मदन वहां दोनों घुस गए मित्रों। तो रति पति ने वहां पहुंचते ही, रति का नाम आ गया मित्रों, रति पति ने वहां पहुंच, यानी कि रति और कामदेव मदन, यानी कि रति कामदेव का नाम था मदन, मदन और रति दोनों वहां पहुंचे ही वन में बसंत ऋतु पटकाई, यानी कि बेमौसम की बसंत ऋतु आ गई। बसंत ऋतु में मित्रों सारे पशु पक्षी, यानी कि वो एक सहवास की बसंत ऋतु में प्रक्रिया होती है मित्रों। प्रत्येक आदमी हो चाहे प्राणी हो, हर एक प्राणी जीव जंतु सबके अंदर ये जो है ऋतु में, बसंत ऋतु में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा उन्होंने वातावरण उत्पन्न कर दिया। रंग रंग के फूल फूल उठे, यानी कि रंग बिरंगी फूल फूल, यानी कि जगह जगह फूल उठते, यानी कि फूल कली से बनने लगे, उभरने लगे हैं। आरली पंक्ति उन पर मंडराई, अली पंक्ति उन पर, यानी कि जो आप फूल की अली कली जो होती है मित्रों, आप उसको अली बोल देते हिंदी में, तो फूल की जो कली होती है वो भी पत्ती फैलाने लगी, उन पर मंडराई, यानी कि पत्तियां फूल फूल के खुशी के मारे, शीतल सुगंध युक्त मन मंद, ठंडी ठंडी या खुशबू युक्त मन मन, मतलब शीतल सुगंध युक्त मन मन, वाह बहुत ठंडा वातावरण, सुगंधित युक्त मंद मंद, यानी कि हल्की हल्की मस्त मंद खुशबू लग गई। पवन भी चलने वहां, यानी कि मंद मंद हवा चलने लगी, सुगंधित हवा का वहां वातावरण हो गया, जिससे कामनल बड़े वही, यानी कि कमल नल बड़े वही, यानी कि उसके सहारे कामदेव रति बढ़ने लगे वहीं, और सठता कि इससे दलने वहां, यानी कि सठतर, यानी कि बहुत ठहर के वहां अपना नृत्य का जो है वो शुरू किया नारद जी के सामने। सठता कि इसके दल ने वहां, यानी कि जो उनका कार्य था वो उन्होंने शुरू किया। रंभा आदिक, यानी कि रंभा अप्सरा जो थी, रंभा बहुत खूबसूरत थी मित्रों। रंभा आदिक नवयौवन की अप्सरा वहां पर आने लगी। वाह, रंभा जो अप्सरा थी बहुत खूबसूरत, इंद्र की अप्सरा थी मित्रों रंभा। रंभा आदिक यानी कि उनके साथ और जितनी भी नव यौवन की अप्सराएं, मतलब बिल्कुल नौ यानी कि 18 साल की 16 साल की जो वहां पर अप्सराएं थी और वो वहां पे उत्पन्न होने लगी। अप्सरा वहां पर आने लगी, हाथों में गेंद उछाल उछाल, यानी कि जब अनंत मस्त मदगन हो जाती हैं तो वो हाथ में गेंद लेके और खेलने कूदने लग जाती है, ऐसा अक्सर देखा जाता है मित्रों। तो समझ लेना चाहिए कि उनके मन के अंदर बहुत खुशी उत्पन्न हो रही है। हाथों में गेंद उछाल उछाल सब नृत्य कला दिखलाने लगी, यानी कि अपनी अपनी कला दिखलाने लगी। कोई हाथ में गेंद, कोई फूल, कोई कुछ, सब उसको नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए ये सब दिखलाने लगी। हुआ मदन मन में
मतलब मदन जो था कामदेव हुआ मदन मन में, मतलब मन के अंदर सबके अंदर काम वासना उत्पन्न हो गई। मन में मगन देख सहायक नेक सारे देखे, देख के जितने भी वहां पे जो मगन थे वो देख रहे थे, हुआ मदन मन में मगन। मदन जो है बड़ा खुश हुआ अंदर में कि भाई ये तो मतलब बहुत तपस्या भंग हो ही जाएगी कि अप्सराएं भी मोहित होकर यहाँ पर आ गई हैं इस नारद जी के स्थान पर, तो भाई काम संपूर्ण हो जाएगा। देख सहायक नेक मुनि मोहित हो इस निमित्त, यानी कि मुनि भी जो थे वो मोहित हो गए इस निमित्त। इस प्रकार सारे मुनि जो थे वो भी मोहित हो गए, निमित्त हो गए। किए प्रपंच अनेक, यानी कि बड़े बड़े अनेकों जो है वो सहवासन क्रिया की जो शुरुआत होती है आलिंगन की वो करने लगे। पर काम कला का मुनि जी पर, यानी कि जो काम कला यानी कि सहवास कला जो हो रही थी, समागम हो रहा था, जो आपस में मेल मिलाप हो रहा था एक दूसरे के प्रति, पर काम कला का मुनि जी पर नहीं अप्रभाव खोटा जरा पड़ा, यानी कि पर काम कला का मुनि जी पर यानी कि नारद जी पर कोई भी इसका कामदेव का प्रभाव असर नहीं किया, नहीं प्रभाव खोटा जरा पड़ा, यानी कि एक खोटा सिक्के के बराबर भी उनके ऊपर कामदेव रति का कोई और समस्त अप्सराओं का कोई प्रभाव, मुनि राजाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब तो वह पापी कामदेव, यानी कि जो पाप की दृष्टि से कामदेव जो थे वो आया, तब तो वह पापी कामदेव घबराया मन में डरा बड़ा। जब वो कामदेव ने कहा ये तो टस से मस नहीं हुआ, वो घबरा गया कि अगर इसने नेत्र खोल दिया तो मेरा क्या होगा। इस प्रकार से कामदेव घबराया मन में डरा बड़ा। देख दशा मूर्खा मदन, यानी कि ऐसी दशा देख के मूर्खा मदन, यानी कि कामदेव मदन जो थे ऐसी दुर्दशा देखी उन्होंने, अपने मन भय पाए, यानी कि अपने मन में ऐसा डर उनके अंदर प्रवेश कर गया। सहित सहायक मुनि के, यानी कि सहित सहायक मुनि के, यानी कि जो जो उनकी सहायता के लिए मुनिवर आए थे उनके साथ चरण गह अकुलाए, यानी कि चरण गहे अकुलाए, भगवान चरण वंदना करने लगे, हमें क्षमा कीजिए। असहित सहायक मुनि के, यानी कि जो कामदेव के साथ मुनिगण आए थे, चरण गहे अकुलाए, मतलब उनके चरण भी मुरझाने लगे, कांपने लगे। तो हे नाथ क्षमा कीजिए मुझे, अब क्षमा याचना भगवान से करने लगे। हे नाथ क्षमा कीजिए मुझे, मैं स्वयं यहाँ नहीं आया था, यानी कि कामदेव कहने लगे कि हे नारद मुनि, हे नाथ आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपनी मर्जी से आपकी तपस्या भंग करने के लिए नहीं आया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं स्वयं यहाँ नहीं आया था, यानी कि मैं स्वयं नहीं आया, मुझे तो यहाँ पर लाया गया है। मित्रों, इंद्रासन छिने ना इस भय से सुरपति ने मुझे पठाया था, यानी कि इंद्र ने जो है मुझे आपके पास भेजा आपकी तपस्या भंग करने में। क्यों भेजा? उन्होंने कहा कहीं इंद्र आसन छिन ना जाए, आपकी तपस्या से कहीं इंद्र आसन डामाडोल होने लगा और वो छिन ना जाए, इस भय से इंद्र ने, असुरपति इंद्र ने मुझे पठाया था, इसीलिए मुझे बुलाया और यहाँ पर भेजा गया। सुरपति ने मुझे पठाया था, यानी कि आपके पास इंद्र ने मुझे भेजा था। मुनि राज आपति स्वामी है, वाह, मुनि गज आप तो स्वामी है, हे मुनि राज आप तो स्वयं स्वामी है, जगत के स्वामी है, आप तो नारद मुनि है जो विचरते हैं सब देवताओं के और सब हरि के अंदर विराजमान रहते हैं। तो मुनि
मुनि राज आप तो स्वामी हैं, इस सेवक का है दोष नहीं। आप तो इस जगत के स्वामी हैं, इसमें सेवक का, मैं आपका सेवक हूं, मुझे क्षमा कीजिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ऐसे कामदेव ने उनके सामने याचना की। जा सच्चे साधु जगत में है, वाह, जा सच्चे साधु जगत में, ऐसे सच्चे साधु जो है वो जगत में है, वे रखते मन में रोष नहीं। मतलब आप जैसे साधु संत जो है, जो सच्चे साधु हैं, जो ढोंग नहीं करते, वो रखते मन में रोष नहीं। वो अपने मन में ऐसा कोई क्रोध रोष किसी के प्रति नहीं रखते, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो आप भी प्रसन्न होइए नारद जी। तो मुनि बोले कहना सुरपति से, यानी कि मुनि जो थे, मुनिवर थे, बोले कहना सुरपति से, यानी कि नारद जी ने उनको सूचना दी। नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं है। मुनि बोले कहना सुरपति, कहा कि मदन आप जो है सुरपति से कहना, यानी कि इंद्र के जो इंद्र देवता हैं, जो स्वर्ग के सुरपति हैं, जो स्वर्ग के राजा हैं, उनसे मेरी याचना कहना, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे, यानी कि मुनि बोले कहना सुरपति से, उनको ना राज की इच्छा है, यानी कि मुझे आपकी कोई राज की इच्छा नहीं है। मैं आपकी राज के कारण इतना बड़ा तप नहीं कर रहा हूं। तुम राजा होकर अन्याय करो, न्याय ना तुमको सजता है, यानी कि तुम एक राजा हो और राजा होकर राजा का धर्म है कि अन्याय ना करो, यानी कि तुम राजा होकर अन्याय करो, यानी कि तुम एक राजा हो और तुम अन्याय करो, ऐसा ठीक नहीं है। न्याय ना तुमको सजता, यानी कि अन्याय जो है वो तुमको अच्छा नहीं लगता, ना तुम पे शोभा देता है। कहना तुम ऊंचे पद पर हो, और इंद्र देवता से कहना तुम बहुत ऊंचे पद पर हो, स्वर्ग की जो है वो आप उसके वहां स्वर्ग लोक के राजा हैं, तो कहना तुम ऊंचे पद पर हो, बहुत ऊंचे पद पर हो, ऊंची ही बात सुहाती, आपको ऊंची बात ही सुहाती, ऐसी छोटी हरकतें आपको शोभा नहीं देती। योगियों से वृथा अटकते हो, यानी कि योगियों से अवृथा अटकते हो, यानी कि जो योगी महापुरुष है उनके चक्कर में मत पड़ो, उनकी वृथा अटकते हो, यानी कि उन योगियों की अवृथा अटकते हो, यानी कि योगियों से आपको कोई भय नहीं होना चाहिए, ना ही उनसे कोई कभी किसी किस्म का आप उनसे दोष रोपण कीजिए। क्या लज्जा तुम्हें नहीं आती, यानी कि योगियों से वृथा अटकते हो, क्या लज्जा तुम्हें नहीं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी योगी के साथ ऐसे अपशब्द, उनकी तपस्या भंग करना ये राजा को शोभा नहीं देती। यह कह व्याकुल काम को अधीरज दिया बंधाए, यानी कि ऐसा नारद जो मुनि थे, महर्षि नारद ने ऐसा कह व्याकुल काम को, यानी कि जो बहुत दुखित कामदेव मदन थे, रति थी, उनको धीरज दिया, यानी कि यह कह व्याकुल काम को, यानी कि बहुत दुखी थे कामदेव, धीरज दिया बनाए। उनका जो मनोबल था उसको उन्होंने संतुलन किया, बना दिया, उनको बहुत शांत किया। चला सहायक सनी मदन, यानी कि फिर मदन वहां से चल पड़े। अमुनि चरण निर्साय, यानी कि अपना सिर नाये, यानी कि चला सहायक सही अमदन, मुनि चरण सिर नाये, वाह, चरण के अंदर उनको पकड़ लिया और दंडवत नतमस्तक हो गए। नारद मुनि ने दोनों हाथों से उनको आशीर्वाद दिया, सिर नाये। कहा सभा में इंद्र की जाकर अपना हाल, वहां सभा में इंद्र ने सभा बुलाई, वहां सभा के अंदर कामदेव और मदन और रति ने जाकर सारा हाल नारद मुनि का और इस पृथ्वी लोक का सुनाया।
सुना दिया नारद मुनि का भी सब अहवाल, यानी कि कहा सभा में इंद्र की जाकर अपना हाल, सुना दिया नारद मुनि का भी सब अहवाल, यानी कि अहवाल, जो जो एक एक बात हुई थी सब की सब इंद्र को नारद जी की उसने सुना दिया। वचन काम के सुने जभी, यानी कि वचन ऐसा काम के सुने वचन दिया, वचन काम के सुने जभी सबको अचरज आया मन में, बहुत सुन के सब अचरज करने लगे, सबके मन में ऐसा व्याकुलता आई कि क्या हमने ऐसा तपस्वी कभी देखा है, हमें जो है ऐसी तपस्वी को महामुनि को इसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। सबको अचरज आया मन में, गुण गण सराहा कर, यानी कि गुण गण सराहा कर नारद के, यानी कि नारद की बहुत सराहना की गई, उनकी बड़ाई की गई, उनके गुणगान करने लगे। असुरपति भी पछताया मन में। फिर सुरपति जो स्वर्ग लोक का इंद्र देवता जो थे वो सुरपति वो पछताने लगे कि मुझे ऐसा मन में विचार नहीं लाना चाहिए था, वो पछतावा करने लगे। फिर सभा सहित सबने मिलकर स्मरण किया परमेश्वर का। वाह! फिर सब जितने भी वहां पर उपस्थित गण थे, इंद्र की सभा में देवता भी थे, गंधर्व भी थे, किन्नर भी थे, सब कोई थे वहां पर। उन्होंने जब हाल सुना महामुनि नारद जी का, नारायण नारायण, तो फिर सभा सहित वन में मिलकर, यानी कि सब ने मिलकर स्मरण किया परमेश्वर का। फिर भगवान विष्णु परमेश्वर को उनका स्मरण किया, उनकी याचना की, उनका नाम लिया, आनंद ब्रह्मानंद हुए, यानी कि फिर ब्रह्मा आनंद में हो गए, आनंद ब्रह्मानंद हुए, ब्रह्मा जी आनंद हुए। गुण वर्णा जब सर्वेश्वर का, जब गुण गान मतलब परमेश्वर का सुना, सर्वेश्वर का सुना, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है भगवान विष्णु नारायण, तो जब उनका गुणगान सुना तो ब्रह्मा आनंदित हो गए। अब आगे की कथा का सुनो लगाकर कान, यानी कि अब इसके आगे की कथा वर्णन होती है मित्रों। बहुत ही आनंदित कथा जो है चल रही है, मेरे से बहुत सुंदर आनंद आ रहा मित्रों। ऐसा भव्य प्रसाद ना लेना भूलिए, यानी कि प्रसाद लेना मत भूलिएगा। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। मित्रों, रामायण का नारद मोह का जो है प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आगे की कथा का सुनो लगाकर कान, यानी कि अब ध्यान से आगे की कथा आपने भक्तों सुननी है। काम जीत कर नारद के, यानी कि काम को जिसने जीत लिया वो परम संत हो जाता है मित्रों। तो काम को जीतना सर्वप्रथम है, ये नारद में महर्षि नारद की सीख थी कि काम पे जो विजय प्राप्त कर लेगा भगवान नारायण उससे प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान नारायण का उनके ऊपर सदा वास रहता है। तो काम जीत कर नारद ने मतलब कामदेव को जीत लिया। मन उपजा अभिमान, यानी कि नारद के अंदर कि मैंने बहुत सुंदर यहाँ पर जो है आप व्याख्या चल रही है मित्रों, बहुत सुंदर चल रही है। मन उपजा अभिमान, यानी कि काम जीत कर नारद के, यानी कि उसने नारद जी ने जब कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली तो उनके मन के अंदर उपजा अभिमान मतलब घमंड का बीज उनके अंदर भगवान हरि ने डाल दिया। उनके मन में घमंड हो गया कि मैंने जो है कामदेव रति पे विजय प्राप्त कर ली जो आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसा मन में विचार कर नारद मुनि के अंदर अभिमान आ गया, घमंड आ गया। तब नारद उठकर चले,
फिर नारद मन मस्त हो गए, भाई मैं तो अभी कामदेव को जीत कर आया हूं, इतने प्रसन्न होकर। तब नारद उठकर चले, पहुंचे शिव के पास। फिर वो भगवान शिव के पास पहुंचे, सिर्फ ये बतलाने के लिए कि मैंने कामदेव रति को जीत लिया है प्रभु। तो तब नारद उठकर चले, पहुंचे शिव के पास, उनसे मिलकर कहने लगे, आहा, उनसे मिल कहने लगे, अमुनिवर मोहित होला। यानी कि तब नारद उठकर अपनी गुफा से, यानी कि बर्फीली गुफा के अंदर से उठकर, तपस्या तो उनकी भंग हो चुकी स्थिति को घमंड उनके अंदर आ गया। तब नारद उठकर चले, पहुंच शिव के पास, मतलब भगवान शिव के पास पहुंचे, क्योंकि पास में हिमगिरी पर्वत था, उन्हीं की गुफा में उन्होंने तपस्या की। तो सब सर्वप्रथम भगवान शिव का वहीं आगमन था, भगवान शिव की गद्दी वहीं है। तो पहुंचे शिव के पास, उनसे मिल कहने लगे, मतलब भगवान शिव से मिलकर कहने लगे, मुनिवर सहित होला। यानी कि अपनी सारी बातें जो है अब भगवान शिव से कहने लगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। तो मित्रों, रामायण का पहला अध्याय नारद मोह शुरू हो चुका है। मित्रों, बहुत सुंदर अमृत पान करा रहे हैं आपको। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक बार बोलो श्रीयापति रामचंद्र हनुमान जी की जय। प्रेम से बोलो श्री राम श्री राम श्री राम। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्ण कृष्ण।